Hello bachcho, let's read the question. The question says, what will come in place of x if the total number of atoms present in an unit cell is 4? D equal to x upon a cube into na. Option A is m, option B is 4m, option C is z by m and option D is z plus m. तो हमें बताना है बच्चों कि x के प्लेस पे क्या यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। एंड हमें दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल के अंदर जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है ये टोटल 4% है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एंड डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपन वॉल्यूम, बट अगर हमें एक यूनिट सेल के लिए लिखना है तो यहाँ पे वैल्यू आता है जेड इंटू मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम अपॉन Na इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब डेट इज ए क्यूब। ठीक है, जेड होता है बच्चों इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। एम यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मास ऑफ एटम के लिए, मास ऑफ एटम। Na हो गया हमारा एवोगैद्रो नंबर, एवोगैद्रोज नंबर, और ए हो जाता है साइड ऑफ यूनिट सेल। ओके, सो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास D इक्वल टू बनेगा Z इंटू मास ऑफ एटम अपॉन Na इंटू ए क्यूब। तो अगर इसे हम लोग गिवन फार्मूला के साथ कंपेयर करें तो गिवन फार्मूला में क्या दे रखा था? D इक्वल टू एक्स बाई Na इंटू ए क्यूब। ठीक है, तो अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा? Zm। ठीक है, और z का वैल्यू कितना दे रखा है? 4। सो 4m अपॉन Na इंटू ए क्यूब। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x का जो वैल्यू है ये क्या आएगा? 4m आएगा। ओके, तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है बच्चों? ऑप्शन बी में दे रखा है 4m, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।